अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। न्यूज़ वन का सबसे पहले शुक्रिया। लाहौर के बड़े अस्पतालों में जिन्ना हॉस्पिटल का शुमार होता है, तो मैं ऊंची बोलता हूँ नज़दीकी इलाके से ही आया हूँ, तो बड़ा सुना था कहाँ कि से आए आप? मैं चुनिया से आया हूँ। अच्छा। तो मैडम जो हमारी वज़ीर आला है, उन्होंने सर्जी अभी दिल के कार्ड बच्चों के और रिसेंटली कल उन्होंने इफ्तिताह किए हैं। तो मैं मैडम से ये कहना चाहता हूँ, मैडम अगर आप देख रही हैं ना, तो काइंडली एक विज़िट ज़रा करें इधर जिन्ना हॉस्पिटल का, आपको आइडिया हो कि यहाँ पर लोगों को सहूलियात क्या दी जा रही हैं। यहाँ पर आने वाले एमरजेंसी में जो मरीज़ हैं वो पैसे दे के जो स्ट्रेचर्स और जो हैं उन पर अंदर जा रहे हैं। तो सॉरी टू से मैडम, आपका जो काम है वो सिर्फ तख्तियों की हद तक है और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। यहाँ पर कोई भी अमली इक़दामात नहीं हो रहे और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी जो ड्यूटी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, क्या कहते हैं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो बंदा आप मुझे बताएं एमरजेंसी में आया हॉस्पिटल में, तो वो तो बेचारा पहले ही लाचार है, ठीक है, उसको चक्कर लगवाएंगे, टाइम इतना दे देते हैं। जो मैं जिस पेशेंट के साथ आया था उसको सीटी स्कैन के लिए इन्होंने 4 दिन का टाइम दिया। आफ्टर दैट इन्होंने उसके बाद सीटी स्कैन का टाइम दिया, तो सीटी स्कैन 27 तारीख को मैं लेके आया हूँ और 4 तारीख का टाइम दिया। 4 तारीख को जब हम आए हैं इधर सीटी स्कैन करवाने के लिए, आगे से मशीन ख़राब है। आज सीटी स्कैन हुआ है, 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ से बंदे रेफ़र करते हैं, जाएँ जी सामने चले जाएँ, वहाँ से सीटी स्कैन यहाँ पे क्या फैसिलिटी दी जा रही है जो ये बात बता रहा हूँ ना आपको। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो नून लीग के जो बुलंदो बाला दावे हैं वो झूठे हैं। मियाँ साहब भी आई यहाँ पर तो उनको पता चले ना, ये अपने इलाज तो करवाते हैं बाहर से। यहाँ पर जो आम आवाम है, जो वोटर है, वो उनको क्या मिल रहा है इधर देखें ना। नून लीग, लेकिन लाहौर है ये मेन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नून लीग की हारने की वजह भी यही है कि जो ये खुद तो वीआईपी लेते हैं सहूलियात। कब हार गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर तो जिस तरह से हैं वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन आप इधर आए ना, देखें हॉस्पिटल में मियाँ साहब भी देखें आके, बड़े मियाँ साहब भी आए, वज़ीर आला भी आए हमारी, वो देखें इधर हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। यहाँ से जानवरों से बुरा बदतर जो सलूक है वो जो पेश क्या कहते हैं, अमला क्या कहते हैं? अमला बिल्कुल, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल जो सहूलियात होनी चाहिए, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहे। बात का तरीका, जब आप उनसे मिलते हैं तो बात सुन लेते हैं या फिर आगे से गुस्सा वगैरह? देखें, जो डॉक्टर है, डॉक्टर का जो एक पेशा है ना, वो एक बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन वो पेशे को अगर देखें तो वो बिल्कुल आए हुए मरीज़ को ट्रीट करते हैं। लेकिन सहूलियात के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सहूलियात नहीं है। कोई मेडिसिन आपको फ्री यहाँ से मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, मेडिसिन फ्री मिली। आज एक वो इंजेक्शन था, उसका नाम कोपाक है, वो मैंने लेना था, वो मैं 8500 रुपीज़ का बाहर से लेके आया हूँ फजलुद्दीन फार्मेसी से। उसके अलावा जो हमारे पेशेंट की सर्जरी होनी है उसका टोटल जो है सामान वो मैं बाहर से ख़रीद के लाया हूँ। और उसके अलावा एक इंजेक्शन ऐसा लिख दिया है जो कि मुझे यहाँ से अवेल ही नहीं हुआ। पूरा आप जना हॉस्पिटल के एरिया में आपको मिले नहीं, वो इंजेक्शन ही नहीं मिला। अब वो मैंने पेशेंट को क्या हुआ है? मेरे जो पेशेंट हैं वो फीमेल है, उनको रसोली है, तो उसका मैं ट्रीट करवा रहा हूँ पिछले 15 दिनों से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा है, जब ये सुबह ये अगर खुदा ना खास्ता मुझे इंजेक्शन नहीं मिलता, मैंने अभी कसूर में रब्ता किया एक बंदे से, इंजेक्शन मुझे वहाँ पे ब्लैक में मिल रहा है, वो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है आपके कैमरे में। मेरा जो पेशेंट है उसकी सर्जरी इन्होंने जुमेरात से पीर पे लेके जानी है, आगे कर देनी है। आगे कर देनी, डेफिनेटली कर देनी। जब मुझे यहाँ से आप कसूर जाएंगे, वहाँ से ट्रैवल करूँगा इंजेक्शन के लिए, वहाँ से भी ब्लैक में मिल रहा है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने कंसर्न किया किसी बंदे से कांटेक्ट करके, तो वो इंजेक्शन मुझे वहाँ से मिल रहा है। अगर आप कहते हैं तो मैं मोबाइल निकाल कर इंजेक्शन का नाम भी बता कर दी। तो अब ये सहूलियात यहाँ पर मिल रही हैं। और मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे पैरासीटामोल है, ठीक है, उसके पैरासीटामोल के पे कई ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसमें पेनाडोल है और काफ़ी मेडिसिन है जो इसी फार्मूले पे है, ये वो इंजेक्शन लिख कर देते हैं। या मैं दावा तो नहीं करता उसमें कमीशन होगा इनका जो डॉक्टर्स हैं, या फिर जानबूझकर मरीजों को जिलो खवार करने के लिए वो किसी ने आपको कहा कि ये इंजेक्शन इस दुकान से मिल जाएगा या फिर इससे रब्ता करें? ऐसा नहीं उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई एक चीज़ मिल ही नहीं रही। देखें, एक चीज़ शॉर्टेज हो लाहौर में है ही नहीं। लाहौर में नहीं है, आपने पता कर लिया? मैं जेल रोड से भी पता करके आया हूँ, जितनी फार्मेसीज़ हैं, और शालमी के साथ जो हमारी मेडिकल की जो है
वहाँ से भी पता कर आया हूँ, वहाँ से भी नहीं मिला। मैं बड़े वसूख से ये मुश्किल वक्त आपके लिए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हुकूमती सपोर्ट कोई नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई फैसिलिटी नहीं। अल्लाह ताला ने जब कुरान में कह दिया कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, हम तो इसी उम्मीद पर ज़िंदगी गुजारे हैं, बसीयत मुसलमान, लेकिन हमें यहाँ पर सहूलियात नहीं मिल रही। हम बहुत अफसुदा हैं कि हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं, बस यही मैं आपको कहूँगा। मौजूदा निज़ाम का भी मौजूदा निज़ाम से बस बहुत ज़्यादा अफसुदा हैं। देखें, ये एक बुनियादी सहूलियात होती हैं, बुनियादी सहूलियात होती हैं जिसमें मेडिकल जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ पे होती हैं, ठीक है, वो जब नहीं मिलेगी तो मुझे मरीम नवाज साहब हैं, वो ये बात कहती हैं कि मैंने इस सूबे को मिसाली सूबा बनाना है ताकि जो पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं वो इसको कॉपी करें। तो अगर ये सूरत हाल है कि तो कौन कॉपी करेगा इसको? देखिए, बिल्कुल आपने बात ठीक है। कल भी मैंने देखा है, मैडम ने काफ़ी जो थे प्रोग्राम, उसमें उन्होंने किया, प्रोजेक्ट्स वगैरह थे जो उनको हेल्थ कार्ड के रिलेटेड जितने भी थे उनका उन्होंने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है। देखिए, मेरा मैडम से यही सवाल है कि मैडम प्लीज़ आप ऑफिस से बाहर निकलें, हॉस्पिटल में आएँ। जब आप हॉस्पिटल में आएंगी तब भी हॉस्पिटल की जो हालत ज़ार है वो बदलेगी। अगर आपके कैमरामैन यहाँ से थोड़ा सा टर्न करें तो ये देखें, ये बेचारे बाहर जो पेशेंट्स हैं बाहर बैठे हुए हैं, इनके लिए यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ये हुकूमत को क्या कहते हैं, माँ का दर्जा होता है, माँ का दर्जा होता है। जब माँ ही आपको नहीं संभाल रही तो मुझे बताएं मरीज़ किधर जाएंगे? यहाँ पर जो गरीब है ना, सबसे बड़ा जुर्म है ना वो गरीब होना है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ होती, मुझे पता है लाहौर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं वहाँ पर लेकर जाता। लेकिन मैं एक आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि मेरी ये जो आंटी हैं, इनके स्टंट पड़े थे आज से 3 साल पहले, तो तब इमरान खान की हुकूमत थी, तो मैं PIC में गया था उनको लेके। तो वहाँ से उन्होंने कहा जी या आप एक हॉस्पिटल है राजी सेंटर हुसैन चौक के पास, वहाँ पर चले जाएँ तो आपका सेहत कार्ड पे हो जाएगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी मेमोरी में है, 2,58,000 रुपये उन्होंने वो सेहत कार्ड से काटे थे, 2,58,000 रुपये। तो मेरी आंटी के 2 स्टंट उन्होंने डाल दिए थे। अब ऐसा कुछ नहीं, अभी यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़। मैं आपके प्रोग्राम को सियासी हवा नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मैं एक बाइज़्ज़त शहरी हूँ, मुझे इस सारे सिस्टम का पता है, निज़ाम का पता है। अभी सेहत कार्ड यहाँ पे नहीं, पर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अगर आप कहते हैं मैं आपको इनवाइसेस दिखा देता हूँ कि मैं बाहर से, सर को पाक इंजेक्शन का नाम है, जो CT स्कैन करने से पहले इंजेक्शन लगाया जाता है मरीज़ को, ताकि वो जब जिस्म में जाता है तो वो बताता है कि कहीं पर कैंसर के अंसर तो नहीं है। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि जो सेहत कार्ड है वो भी यहाँ पे नहीं उसका इस्तेमाल है, कोई उसके ऊपर जो इलाज है वो नहीं हो रहा है।